परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वैसे तो संसार में बहुत शब्द हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 शब्द हैं और उन 5 शब्द की 5 मुद्राएं हैं। कबीर साहब कहते हैं कि संसार का हर एक प्राणी इन 5 शब्दों का ही बखान करता है, इन्हीं 5 शब्दों को रटता है, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि ये 5 शब्द काल के शब्द हैं। सतलोक का शब्द सार शब्द है। साहब कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरा सार शब्द चित दे हैं, जहाँ शब्दे साहेब मिले सोई शब्द गहिले। कि संसार में शब्द बहुत हैं और शब्द शब्द में अंतर भी है। जब तक सार शब्द को नहीं चीनेगा तब तक ये जीव परमात्मा के लोक नहीं जा पाएगा। आइए जानते हैं कि वो 5 शब्द कौन से हैं और उनकी 5 मुद्राएं क्या हैं। साहब कहते हैं, शब्द ही शब्द बखाना संतो सार शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो निज नाम नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो प्रथम अक्षर पुरुष सूरत से 5 शब्द उचारा रे। प्रथम शब्द पुरुष सूरत से प्रथम अक्षर पुरुष सूरत से 5 शब्द उचारा रे। सोहम शक्ति निरंजन कहिए, सोहम शक्ति निरंजन कहिए, ओमकार ररंकारा रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो सार शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो 5 तत्व 25 प्रकृति तीनों गुण उपजाया रे। 5 तत्व 25 प्रकृति तीनों गुण उपजाया रे। लोक वेद और चारों खाने मिल के, लोक वेद और चारों खाने मिल के 84 लक्ष्य बनाया रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो सार शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो। साहिब बताते हैं, प्रथम अक्षर पुरुष सूरत से 5 शब्द उचारा रे। प्रथम अक्षर यानी निरंजन निराकार ब्रह्म, वहीं से सृष्टि की रचना हुई थी। उन्होंने 5 शब्द उचारा। कौन कौन सा? सोहम शक्ति निरंजन ओमकार ररंकार, ये है 5 शब्द। इन्हीं शब्दों को लेके संसार में लोग भक्ति करते हैं, लेकिन साहिब कहते हैं कि सार शब्द को नहीं जाना। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द काल के शब्द हैं। इन शब्दों का जाप करने से मुक्ति नहीं मिलेगा जब तक जीव सार शब्द को नहीं जानेगा तब तक। शब्दों के बाद क्या हुआ? 5 तत्व 25 प्रकृति तीनों गुण उपजाया, लोक वेद और 4 खाने मिलकर 84 लाख बनाया। सबसे पहले ओमकार शब्द, ओम से 5 तत्व बना, 25 प्रकृति बनी और 3 गुण पैदा हुए। कौन कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। 4 खानी बनी, अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर। और लोक वेद के व्यवहार में फंसकर 84 लाख योनि बन गया। गीता में भी लिखा है, ओमकार से 5 तत्व हुए थे, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। और यही पंच तत्व शरीर में है और इनकी 25 प्रकृति हैं। जैसे हवा है,
हवा का क्या कौन सी प्रकृति आती है हवा में? चलना, बोलना, सिकुड़ना, अकुचन, हंसना, ये हवा की प्रकृति है। ये सब क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। पानी तत्व है, पानी तत्व की 5 प्रकृति हैं, जैसे लार है, पसीना है, खून है, वीर्य है, मूत्र है, ये पानी तत्व में आती हैं। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की प्रकृति 5 है, भूख लगना, प्यास है, आलस है, निद्रा है, जमाई है। मिट्टी है तो मिट्टी तत्व की 5 प्रकृति हैं, हाड़ है, चाम है, नस है, नाखून है, बाल है, ये मिट्टी तत्व के हैं। आकाश तत्व के हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आकाश तत्व की प्रकृति है जो सबके अंदर विद्यमान है। 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा जी पैदा करना, विष्णु जी। सतोगुण में आते हैं पालना पोसना, और तमोगुण में शंकर जी आते हैं विनाश करना। तो ये जो शब्द है 5 शब्द, सोहम, शक्ति, निरंजन, ओमकार, निरंकार, इन 5 शब्द की उत्पत्ति किसने किया? अक्षर पुरुष ने, यानी निरंजन ब्रह्म ने। फिर आगे साहेब बताते हैं, प्रथम पुरुष प्रकाश मेट के, बैठे मुंदी द्वारा रे, बैठे मुंदी द्वारा रे। शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद पुकारा रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, सार शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द ही पुरुष अक्षय के भीतर, शब्द ही पुरुष अक्षय के भीतर, बैठ करे अस्थाना रे, बैठ करे अस्थाना रे। ज्ञानी पंडित योगी कवि सब, ज्ञानी पंडित योगी कवि सब, ये तो शब्द में ही अकल उलझाना रे। शब्दों में अकल उलझाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो। अब साहब समझाते हैं कि इस जीव की जहाँ से मुक्ति हो सकती है, उस मुक्ति के रास्ते पर निरंजन निराकार ब्रह्म बैठ गया है। आपको पता होगा शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 खुले दरवाजे हैं, 10वां बंद है, और उसी 10वें दरवाजे पर निरंजन निराकार ब्रह्म बैठ गया है। साहिब कहते हैं, 9 द्वार संसार सब 10वां योगी जान, एकादश खिड़की बनी जानत संत सुजान। इन्हीं 9 द्वारों से संसार पूरा आ जा रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, और 10वें दरवाजे को योगी लोग जानते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि 10वें दरवाजे से भी मुक्ति नहीं हो सकती। 10वें दरवाजे से 11वीं खिड़की तक जो पहुंचता है, वही सार शब्द को जान पाएगा, वही निज नाम को पहचान पाएगा। साहिब कहते हैं कि वेदों ने सरगुण शब्द निर्गुण शब्द को पुकारा है, लेकिन मेरा शब्द सरगुण और निर्गुण से परे है। शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद पुकारा रे। वेद ने शब्द निर्गुण और सरगुण को पुकारा है, लेकिन मेरा शब्द इससे भी परे है। शब्द ही पुरुष अकय के भीतर बैठ करे अस्थाना रे। ज्ञानी पंडित योगी कवि सबियश, तो शब्द ही में अकल उलझाना रे। अक्षय पुरुष, अविनाशी, अमर पुरुष, उस पुरुष का शब्द सरगुण और निर्गुण शब्द से भी परे है। ज्ञानी पंडित योगी कवि, ये सब तो शब्दों में ही अपना अकल उलझा कर रह गए। कितने लोग कहते हैं कि किसी भी शब्द का, किसी भी नाम का जाप करो, सब एक ही है। सब एक कैसे हो सकते हैं? आप गेहूं का खेती करते हैं और सोचते हैं कि मकई पैदा हो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता।
सब मरीजों का इलाज एक दवा से नहीं होता, उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ बनी हैं। साहिब कहते हैं जिस नाम का, जिस शब्द का उच्चारण करेंगे वही जाएंगे। साहिब कहते हैं शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है यह, सत्य शब्द निजसार है यह तो झूठी देह है। साहिब कहते हैं जब व्यक्ति मन को बस में कर लेता है और सत्य शब्द की खोज कर लेता है तो ये शरीर फिर उसको झूठा दिखने लगेगा। अगर हम किसी शब्द का या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जाप करने के बाद भी अगर हमको शरीर अगर सत्य लगता है, प्रकृति अगर हमको सत्य लगती है, तो उस नाम से, उस जाप से, उस मंत्र से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो उसी से होगी जो सच्चा सतगुरु हमको मिलेंगे। और हम सोचते हैं कि सब शब्दों को हम सुमिरन करते रहें, नाम लेते रहें और हम मुक्त हो जाएंगे। साहिब कहते हैं सब शब्दों से सर्वश्रेष्ठ शब्द सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सार शब्द। क्योंकि पति एक ही होता है, सब कोई पति नहीं होते। सबकी हम सेवा जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम हम कर सकते हैं वो सिर्फ पति से कर सकते हैं, सबसे नहीं कर सकते। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने पतिव्रता का अंग भी दिया है 84 अंग की साखी में, कि पतिव्रता नारी वही है जो एक पुरुष पे रहती है, ना कि कोई भी मिला तो उसको हम पति की नजर से देखें। इसलिए साहब कहते हैं मुक्ति तो सिर्फ एक ही नाम से हो सकती है, सबका नाम लेने से मुक्ति नहीं हो सकती। सब संग रसिए सब संग बसिए, सबका कहना नाम रे, हाँ जी कहते रहिए रहिए अपने ठाम रे। कितनी अच्छी बात साहब बताते हैं कि सबके साथ में रहिए, सबके साथ में हंसते व्यवहार बनाते हुए रहिए। व्यवहारिक जगत को एक करने के लिए कुछ गुरु लोग कहते हैं कि किसी भी नाम का जाप करो, सब एक ही है। लेकिन साहिब कहते हैं सबके साथ में रहना है, सबके साथ में बसना भी है, लेकिन हाँ जी करते रहिए रहिए अपने ठाम। सबका सुनिए, सबका कहना मानिए, लेकिन करना वही है जो गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु ने जो जाप दिया है, उसी का ध्यान साधना करना है। बाकी सब तो काल है। और काल किसे कहते हैं? आंखों के नीचे नीचे जो मन भटकता है वो सब काल है। अब साहब बताते हैं कि 5 शब्द हैं, उन 5 शब्द की 5 मुद्राएं क्या हैं और उनका स्थान कहाँ कहाँ पे और किसने उनको पाया है। 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया बीच ठिकाना रे, काया बीच ठिकाना रे। 60 दर्शन और 96 पाखंड, शब्द माई उलझाना रे। शब्द शब्द बखाना संतो, सार शब्द नहीं जाना रे। शब्द शब्द बखाना संतो। साहब कह रहे हैं 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया बीच ठिकाना। ये शरीर रूपी काया में 5 शब्द हैं और 5 मुद्रा इसी काया में है। 6 दर्शन 96 पाखंड, ये सब क्या हुआ, इस शब्द में ही उलझा गए। 6 दर्शन कौन से हैं? सांख्य है, मीमांसा है, विशेषज्ञ, न्याय है, योग है, वेदांत है। इन्हीं 6 दर्शन और 96 पाखंड में संसार के सभी प्राणी उलझे हुए हैं। अब साहब बताते हैं कि पहला शब्द क्या है। निरंजन शब्द चाचरी मुद्रा, निरंजन शब्द चाचरी मुद्रा, है नैनों के माही हो, है नैनों के माही हो। ताको जाने है गोरख योगी, ताको जाने है गोरख योगी, महातेज ते ही माही हो। शब्द ही शब्द बखाना संतो, सार शब्द नहीं जाना हो। शब्द ही शब्द बखाना संतो। अब साहब बता रहे हैं कि पहला शब्द कौन सा है। निरंजन शब्द चाचरी मुद्रा,
मुद्राएं किसे कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति हार जाता है तो जैसे सर पे हाथ लगा के ऐसे बैठ जाता है, तो वो एक मुद्रा हुई। जैसे कोई रो रहा है तो ऐसे आंखों पे हाथ लगा के रो रहा है, तो वो एक मुद्रा है। जीत की मुद्रा। तो ये सब तो संसार की अलग अलग मुद्राएं हैं, लेकिन 5 मुख्य मुद्राएं हैं। तो उन्हीं मुद्रा के बारे में साहब बताते हैं कि पहला शब्द निरंजन शब्द कौन सी है? उसकी मुद्रा चाचरी मुद्रा है, जो कहाँ है? नैनों में है। और इसको किसने पहचाना? गोरख योगी। महातेज तेहि माही हो। गोरख योगी ने नैनों में निरंजन शब्द को पाया है। जैसे कहा जाता ना अलख निरंजन, जो जोगी लोग रहते हैं भिक्षा मांगने आते हैं तो बोलते हैं अलख निरंजन सब दुख भंजन। तो इस शब्द को किसने पाया? गोरखनाथ जी ने। इतनी इनके पास शक्ति थी कि मिट्टी का कोई भी बना लेते थे पुतला और उसको फिर जिंदा कर देते थे। मरी हुई सेनाओं को जिंदा कर देते थे। लेकिन अब वो भारत देश से वो विद्या खत्म हो गई है, पहले थी। लेकिन साहब कहते हैं कि ये अमर लोक देश को नहीं पहचान पाए, इस सार शब्द को नहीं जान पाए। पहला हो गया निरंजन शब्द चाचरी मुद्रा, जिसका नैनों में स्थान है। दूसरा साहब बता रहे हैं ओमकारी है भूचरी मुद्रा। ओमकारी है भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी बीच स्थाना हो, है त्रिकुटी स्थाना हो। व्यास मुनि तेहि पहचाना, व्यास मुनि तेहि पहचाना, चांद सूरज वो जाना रे, चांद सूरज वो जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो। अब साहब कहते हैं दूसरी मुद्रा। दूसरी मुद्रा है भूचरी मुद्रा, जिसका स्थान कहाँ है? त्रिकुटी स्थाना हो। ओमकार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? त्रिकुटी से हुई। ओमकार शब्द की मुद्रा क्या है? भूचरी मुद्रा, जिसका स्थान कहाँ पे है? त्रिकुटी में है। इसको किसने पाया? व्यास मुनि तेहि पहचाना, चांद सूरज वो जाना रे। चांद सूरज हमारे शरीर में भी है, चांद सूरज बाहर भी है। जस बाहर तस भीतर देखा, जो भीतर है वो बाहर भी है। तो व्यास मुनि ने जब भ्रकुटी में ध्यान लगाया तो वहां पे उन्होंने क्या पाया? चांद और सूर्य को पाया। उसके बाद व्यास मुनि ने संजय को उपदेश दिया था, तो महाभारत घर में ही दिखाया था। 3 लोक में कुछ भी होता था उसको त्रिकुटी में दिखाई पड़ता था संजय को। लेकिन संजय ने अमर लोक नहीं देख पाया। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके मन में क्या चल रहा है, ये सब बात वो जान जाता था, लेकिन वो अमर लोक देश के बारे में नहीं जान पाया। फिर साहब तीसरी मुद्रा बताते हैं सोहमकारी है अगोचरी मुद्रा। सोहमकारी है अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा स्थाना हो, भंवर गुफा स्थाना हो। सुखदेव मुनि ताहि पहचाना, सुखदेव मुनि ताहि पहचाना, सुन अनहद दुन काना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो। तीसरे शब्द की तीसरी मुद्रा सोहम का शब्द की अगोचरी मुद्रा, इसका स्थान कहाँ है? भंवर गुफा में है। भंवर गुफा दोनों कान। इसी भंवर गुफा में सुखदेव मुनि ने अनहद की धुन को सुनकर ध्यान लगाया था और समाधि में चले गए थे। लेकिन सुखदेव मुनि भी सार शब्द को नहीं जान पाए, सतलोक को नहीं जान पाए। अब साहब कहते हैं चौथा शब्द और चौथे शब्द की चौथी मुद्रा
ररंकार है खेचरी मुद्रा, ररंकार है खेचरी मुद्रा, 10वें द्वार में ठिकाना रे, 10वें द्वार में ठिकाना रे। ब्रह्म विष्णु महेश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ये तो राम नाम पहचाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो। चौथा शब्द है ररंकार शब्द, जिसकी मुद्रा है खेचरी मुद्रा, और इसका स्थान कहाँ है? 10वें द्वार में ठिकाना है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने राम शब्द को पहचाना, और इसीलिए संसार में 3 लोक में राम नाम का जाप लोग करते हैं कि राम राम कहने से मुक्ति हो जाती है। लेकिन साहेब ने 4 राम बताया है। एक सरगुण राम, निराकार राम जो आपका मणि है, एक है बिंदु राम जिस बिंदु से संसार की रचना हुई, माया राम जिसे कहते हैं, और चौथा राम है चेतन राम, आत्म राम। लेकिन ये तीनों सरगुण राम में ही रह गए, चेतन राम को नहीं जान पाए, आत्म राम को नहीं जान पाए। अब आखिरी शब्द, 5वां शब्द और 5वें शब्द की 5वीं मुद्रा। शब्द शक्ति है उन मुनि मुद्रा, शब्द शक्ति है उन मुनि मुद्रा, है आकाश के माही रे, है आकाश के माही रे। तामे झिल मिल ज्योत दिखावे, तामे झिल मिल ज्योति दिखावे, जाने जनक विदेही है, जाने जनक विदेही है। शब्द ही शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं जाना रे, सारे शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो। उन्मनी मुद्रा का शब्द कौन है? शब्द शक्ति शब्द है। इसको किसने पाया? राजा जनक ने, जिन्हें विदेही कहा जाता है। वो अपने शरीर से आत्मा को निकालकर कहीं भी ले जा सकते थे, फिर वापस शरीर में आ जाते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, गोरखनाथ योगी, व्यास मुनि, सुखदेव मुनि, राजा जनक विदेही, इन सब ने अमरलोक देश को नहीं जान पाए। ये सब 5 शब्द में ही अटक के रह गए, उसके आगे जाने का प्रयास नहीं किया। अक्षर पुरुष ने इन 5 शब्दों का उच्चारण किया, इन 5 शब्दों में ही ये लोग अपना ध्यान साधना भक्ति खोज लिए, लेकिन ये नहीं जाने कि अक्षर पुरुष कहाँ से आया। इसको जानने का प्रयास नहीं किया कि अक्षर पुरुष ने 5 शब्द तो उच्चारण किए, लेकिन अक्षर पुरुष कहाँ से आया है, ये बात नहीं जान पाए। इसीलिए इन 5 शब्द की साधना करते ही वो इस संसार में रह गए, वो अमर लोक को नहीं जान पाए। फिर साहिब कहते हैं, आगे पुरुष पूर्ण पुरातन, आगे पुरुष पूर्ण पुरातन, ये उनकी खबर नहीं जाना रे, यह उनकी खबर नहीं जाना रे। 5 शब्द और 5 ही मुद्रा, 5 शब्द और 5 ही मुद्रा, काया बीच ठिकाना रे, ये निश्चय कर जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो।
साहिब कहते हैं कि इसके आगे भी है, इसके आगे पुरातन पुरुष है। ये लोग उसकी खबर नहीं जान पाए। पांचों शब्द पांचों मुद्रा यही निश्चय कर जाना। इन्होंने इसी को निश्चय मान लिया कि 5 शब्द और पांचों मुद्रा के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, बस इतने में ही सब कुछ है। फिर साहिब कहते हैं, परम पुरुष पर अधर तार है, परम पुरुष पर अधर तार है, अधर तार से आगे रे, अधर तार से आगे रे, ते आगे कोई ना बखाने, ते आगे कोई ना बखाने, शब्द ही में सब पा गए रे, शब्द ही में सब पा गए रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं जाना रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो। साहिब कहते हैं ये सब शरीर के अंदर साधना करते थे और मेरी जो साधना है वो काया से बाहर है। साहिब कहते हैं, आत्म चिन्ह परमात्म पावे संत कहावे सोई, यह भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। इस काया रूपी शरीर से बाहर कोई साधना करता है, ध्यान करता है, वही परम पुरुष को पा सकता है। ते आगे कोई न बखाने, शब्द ही में सब पा गए रे, शब्दों में ही उलझ गए, उसके आगे को किसी ने कोई बखान नहीं किया, किसी ने नहीं बताया आगे के बारे में। फिर साहिब बताते हैं, सिद्ध साधु और तीनों देवा, शब्द ही में सब अटके रे, शब्द ही में सब अटके रे, मुद्रा साध रहे घट भीतर, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर ऊंधे मुंह लटके रे, फिर ऊंधे मुंह लटके रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं जाना रे, सारे शब्द नहीं जाना रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो। साहिब कहते हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधु संत तीनों देवा, ये सब लोग शब्द में ही अटक गए। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर ऊंधे मुंह लटके रे। शरीर की साधना करने वाले फिर 84 लाख योनियों में भटकते फिरते हैं। साहिब कहते हैं, ये सब मुक्त नहीं होते हैं, ये फिर ऊंधे मुंह लटकते हैं, सोचते हैं कि इन्हीं शब्दों से हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन साहिब कहते हैं, इसके आगे भी है, लेकिन आपने उसके आगे की खोज नहीं की, केवल शब्दों में ही सब कुछ पा लिया, शब्दों में ही उलझ के रह गए। फिर साहिब आखिरी लाइन में बताते हैं, परम पुरुष से अदर है जहाँ, तालग बूझ बिना काला है, कहे कबीर सा बूझ के भीतर, कहे कबीर सा बूझ के भीतर, बूझ हमारी माने रे, बूझ हमारी माने रे, सतगुरु मिले तब भेद बतावे, सतगुरु मिले तब भेद बतावे, पावे ठोर ठिकाना रे सही, पावे ठोर ठिकाना रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो, सारे शब्द नहीं जाना रे, सारे शब्द नहीं जाना रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो। साहिब कहते हैं, जो हमारी इन बातों को समझ लेता है, जो मान लेता है, वही ठोर ठिकाना को पा सकता है। और जो जीव इस बात को नहीं बूझता है, नहीं समझता है, वो काल की फांस में चला जाता है।
फिर वो जीव जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। सतगुरु मिले तब भेद बतावे, पावे ठोर ठिकाना। जब ये जीव सच्ची साधना को पा लेता है, सतगुरु का भजन कर सतलोक चला जाता है और जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि मैं अमर लोक की बात करता हूं तो दुनिया हंसती है। अमर लोक की हंसी करते हैं और जो काल फांसी देता है उसको राजी करते हैं। काल की बातों को मानने वाला जीव अमर लोक नहीं जा सकता। इसलिए साहिब कहते हैं इन पांचों शब्द पांचों मुद्राओं से मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक सार शब्द को नहीं जान लेगा तब तक। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मति भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। जब तक सार शब्द को नहीं जानेगा तब तक ये कौवे से हंस नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे सतगुरु के सानिध्य में जाए और सच्ची साधना को जानकर अपने जीवन को जन्म मरण से मुक्त करिए। और जो कोई भी इन शब्दों में उलझा हुआ है तो इन शब्दों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गोरखनाथ जी, व्यास मुनि, सुखदेव मुनि, राजा जनक या ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब का भी मुक्ति नहीं हुआ। जब इतने बड़े योगी सिद्ध साधक मुक्त नहीं हो पाए तो हम सब तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी। इसलिए ज्ञान को समझे और सतगुरु की शरण से जुड़ जाइए, तभी ये जीवन मुक्त हो सकता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। साहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।